दोस्तों, चोरी होगी, चोरी की जांच भी होगी और जांच में भी चोरी होगी। समझ रहे हो? मतलब चोरी करेगा कोई, फिर उसकी जांच भी बिठाई जाएगी, फिर जो जांच हो रही है उसके अंदर भी चोरी होगी, और फिर जब वो चोरी फिर से पकड़ी जाएगी तब बोल दिया जाएगा कि भाई जिन्होंने ये चोरी देखी है ये चोरी वही करवा रहे हैं। देखिए इस वीडियो को। राहुल गांधी ने और तमाम विपक्षी दलों ने, महुआ मोइत्रा ने सरकार से सवाल पूछे, प्रधानमंत्री से सवाल पूछे और वित्त मंत्री से सवाल पूछे, लेकिन जवाब रविशंकर प्रसाद दे रहे हैं और बड़ा अजीब सा जवाब दे रहे हैं कि राहुल गांधी और विपक्ष की टूलकिट की वजह से हिंडनबर्ग ये सब कुछ कर रहा है। मित्रों, हम उम्मीद करते थे कि तीसरी बार सत्ता से बेदखल होने के बाद सर रविशंकर जी, ये सत्ता का सवाल नहीं है। आप इसको सत्ता से कैसे जोड़ सकते हो कि सत्ता से जाने के क्या हिंडनबर्ग रिपोर्ट करती है राहुल गांधी को? मतलब कहीं का लिंक आप कहीं जोड़ रहे हो। कांग्रेस पार्टी, उनके सहयोगी गठबंधन के लोग और उनको प्रमोट करने वाले टूल किट के लोग थोड़ा संयम और शांति रखेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ इतना दिल में घृणा है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री कैसे बन पाए। अब ये बात सोचने की है। हिंडनबर्ग ने बोला अडानी के बारे में तो वो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ हो गया। हिंडनबर्ग ने बोला सेबी के बारे में तो वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो गया। तो मतलब इनडायरेक्टली आप खुद ही ये बता रहे हो कि अडानी जो है वो इनडायरेक्टली मोदी है, या मोदी जो है वो इनडायरेक्टली अडानी है। मतलब जैसे हम बचपन में देखते थे गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है, ये वो वाला सीन बना रखा है इन्होंने। और बन तो गए तो इनको बेदखल करने की पूरी कोशिश करो। और पीड़ा की बात यह है, हारने के बाद अब वो भारत को आर्थिक रूप से अस्थिर करने के षड्यंत्र में जुटे। सर जी, आप ये बताओ, अगर वो षड्यंत्र कर रहे हैं और आपको ये सब पता है कि ये टूल किट है और ये जितनी भी संस्थाएं या फिर जो ये हिंडनबर्ग रिसर्च है या बाकी लोग जो बोल रहे हैं वो सब एक टूल किट का हिस्सा है, तो आप क्या कर रहे हो? आपको पता होने के बाद भी आप क्या कर रहे हो? मतलब आप फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की बात कर रहे हो, पर लेकिन आपने उस बारे में तो बात ही नहीं करी। जो महंगाई इतनी हो चुकी है, जो लोगों की जेब जिनका फाइनेंशियल हिल चुका है पूरी तरीके से, वहां पे आप बात नहीं करोगे, लेकिन पापा ने वॉर रुकवा दी वो जरूर बताओगे आप। पापा ने कैसे वॉर रुकवाई थी? आपके लॉजिक है। On behalf of the National Forum of the BJP, we would like to say with full sense of responsibility that after being rebuffed by the people of India, the Congress Party, its allies, and its closest allies, the Toolkit Gang, have conspired together to usher in economic anarchy and instability in India. देश में आर्थिक अराजकता और आर्थिक अस्थिरता। मतलब कहने का इनडायरेक्टली ये है कि अडानी है तो देश में आपका सही है। इकोनॉमिकली अराजकता की जो आप बात कर रहे हो, मतलब वो केवल अडानी से ही रिलेटेड है। अगर कल सत्यम जैसा स्कैम जो अब से कुछ साल पहले खुला था तो क्या उससे इकोनॉमी डाउन हो गई थी हमारी? लेकिन अभी क्या प्रॉब्लम है? मतलब सत्यम घोटाले को अगर आज कांग्रेस सपोर्ट करती या फिर आप लोग सपोर्ट करते तो ऐसे कितने स्कैम होते। और अगर जिस तरीके से आप आज अडानी को सपोर्ट कर रहे हो, कल कोई नया अडानी आएगा, उसकी जांच नहीं होगी, जो लोग जांच करेंगे वो भी मिली भगत दिखाएंगे। स्वाभाविक है, हिंडनबर्ग इज अगेन एट द सेम गेम। ये रिपोर्ट शनिवार को रिलीज होती है, रविवार को हल्ला मचता है ताकि सोमवार को
पूरे कैपिटल मार्केट को अस्थिर कर दिया जाए। सर देखो, कैपिटल मार्केट अस्थिर जो हुआ था, तो वो एग्जिट पोल के टाइम पे हुआ था। वो आपने कभी नहीं उसके लिए आपने आपके कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी या बताया लोगों को कि भाई ये कैसे हो यही गया, नहीं दोस्तों, रविशंकर इतनी अनस्टेबिलिटी कैसे आ गई शेयर मार्केट में। और जिस दिन फिर वापस से रिजल्ट आए 4 जून को, फिर से मार्केट बुरी तरीके से टूट गई। तब तो सर आपने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी कि इतनी कैपिटल इनस्टेबिलिटी शेयर मार्केट में कैसे हो रही है और इतना बड़ा वो है, मतलब उसकी भी तो जांच होनी चाहिए। वो मार्केट में इतना शॉर्ट सेलिंग कैसे हो गई थी उन 2 दिनों में, या इतनी बाइंग कैसे आ गई थी आपके 1 दिन पहले। तो ये सर ये आप ना लोगों को केवल भटका रहे हो, उनका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हो। और ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है, क्योंकि आप लोग आज से आज के पॉलिटिशियन नहीं हो, आप पुराने पॉलिटिशियन हो। और जो ये आपकी पुरानी पॉलिटिक्स है ना, ये लोगों को समझ में आ चुकी है। अगर आप वाकई अच्छी एक पॉलिटिक्स करना चाह रहे हो ना, तो आपको ना सवाल उठाने चाहिए, आपको बात करनी चाहिए, और आपको विपक्ष का भी साथ देना चाहिए। आपको अडानी से क्या लेना देना है, मतलब आपका क्या रिश्ता है जो आप इतने परेशान हैं और आप बार बार उबल उबल के आ रहे हैं। प्रसाद ने ये तक कह दिया कि ये जो टूल किट है ये भारत को आर्थिक रूप से अस्थिर करना चाहती है। मैं एनआरकी के कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। मैंने सर एक बात तो ये है कि दुनिया हिंदुस्तान के अंदर कोई भी अगर आपके खिलाफ कुछ बोल देगा, तो आप ना उसको एक ऐसा नाम देते हो जिससे वो फेमस हो जाए। जैसे कभी राहुल गांधी को आपने पप्पू नाम दिया, या फिर जेएनयू के कुछ छात्रों को आपने टुकड़े टुकड़े गैंग का नाम दिया, अब आपने एक टूल किट गैंग का नाम दे रखा है। मतलब आप ऐसे कितने नाम, मतलब आपसे कोई बात ही ना करे, आपके बारे में कोई कुछ बोले ही ना, आपकी गलतियों के बारे में भी कुछ ना बोले, सरकार की आलोचना ना करे। और यहाँ तो सरकार की आलोचना भी कोई नहीं कर रहा है, फिर भी आप इस तरीके से, मतलब टूल किट गैंग जिसका लोगों को पता नहीं है, और है भी तो टूल किट गैंग, आपकी इंटेलिजेंस कहाँ है। जानबूझ के जिम्मेवारी से इकोनॉमिक एनार्की के शब्दों का प्रयोग किया। पहले हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, आपको मालूम है, उसकी डेट आपको मालूम है कि जनवरी में ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का, 24 में 22 इंक्वायरी कंप्लीट हो गई थी, बाद में एक और कंप्लीट हो गई। तो वो एक लीगल प्रोसेस है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से चला है। अच्छा होता जो राजीव गांधी और कांग्रेस के लोग जेपीसी की बात करते हैं, बड़े वकीलों की फौज है उनके साथ, तो पेश हो जाते उसी में, इंटरवेन करते उसमें, कुछ नहीं किया। उसके बाद हिंडनबर्ग को नोटिस दी जाती है जुलाई में कि आपने जो आरोप लगाया कानून के विरोध में, आप जवाब दीजिए। हिंडनबर्ग ने वो रिपोर्ट बकायदे वो नोटिस अपने वेबसाइट पर भी दी है, जिसमें उनको नोटिस क्यों भेजी गई है वो भी कारण है। मतलब हिंडनबर्ग तो इतना सही है कि उसने वो नोटिस तक पब्लिक कर दिया, ठीक है, और आप खुद उसको बोल रहे हो, फिर आप बोल रहे हो कि वो टूल किट गैंग है। देखो टूल किट गैंग कैसे काम करता है। उसका जवाब देने की बजाय अब ये फ्रंट खोला तो फिर रिपोर्ट कि जब हिंडनबर्ग के खिलाफ बाकायदे सेबी ने एक नोटिस किया जुलाई में, अपनी पूरी इंक्वायरी कंप्लीट करने के बाद, जो सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन में हुई थी, उनके आदेश के कारण हुई थी, तब अपने बचाव के पक्ष में कोई जवाब दिए बिना उन्होंने अटैक किया है, बेसलेस अटैक, जिसका जवाब एक ग्रुप ने दिया है, हमें कुछ नहीं कहना है। जिसका जवाब सेबी के चेयरपर्सन ने दिया, उनके परिवार ने दिया, हमें कुछ नहीं कहना है। इसका जवाब सेबी ने भी दिया है। लेकिन कुछ बातें आज हम उठाना चाहते हैं। हिंडनबर्ग में किसका इन्वेस्टमेंट है आपको मालूम है? लॉर्ड सोरोस का। ये महाशय कौन है जो भारत के खिलाफ नियमित प्रोपेगेंडा चलाते हैं? इंडिया। It is really easy to make 1 crore a year. You see, when I was in a job, I used to think that डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया सेफ नहीं है, वगैरह वगैरह। और इस हद तक है कि मोदी के पूरे
मोदी जी। सत्ता को बदलना चाहिए, आह्वान किया था जनता से। ये वहां मेन इन्वेस्टर है। लेकिन सवाल पूछना है कांग्रेस पार्टी से, क्या चाहते हैं आप? यार आप एक बात बताओ, जिसका नाम आप ले रहे हो और आपको पता है उसकी फंडिंग है, आप उसको पब्लिक कर दो और ये भी प्रूव कर दो कि वो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहा है। आप व्हाट्सएप पे क्यों चला रहे हो? और वो तो यूएस का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी है और इन्वेस्टर भी है। आप यूएस गवर्नमेंट के थ्रू उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले सकते? जब हिंडनबर्ग आपके हिंदुस्तान में आके ये सब चीजें कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते भाई? आप लीगली एक्शन लो उसके ऊपर। चाहते क्या है आप? देश मोदी के से नफरत करते हुए कांग्रेस पार्टी आज हिंदुस्तान से नफरत करने लगी है। इन देयर पैथोलॉजिकल हेट्रेड अगेंस्ट नरेंद्र मोदी जी, ओह, led by Mr. Rahul Gandhi and his friends, toolkit gangs, Congress party today has developed a hatred against India itself. मतलब हर चीज को आपने देखो कितना ये लोग, ये ऐसे मंझे हुए पॉलिटिशियन है दोस्तों। ये किसी भी चीज को राष्ट्रवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, धर्मवाद के हिसाब से उसको बदल सकते हैं और लोगों का ध्यान भटका सकते हैं। अब जो लोग राष्ट्रवाद की सोच रखते हैं या जिनके अंदर राष्ट्रवाद है, वो लोग इससे तुरंत इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। अब आप एक बात समझने की कोशिश करो, इसमें हिंदुस्तान कहाँ से आ गया? इसमें भारत के लोग कैसे, मतलब ये क्या बात हुई कि आप मोदी के खिलाफ हो तो आप भारत के खिलाफ हो? ये क्या बात हुई? वो विपक्ष है सर। विपक्ष का काम होता है सवाल उठाना। अगर विपक्ष यही काम ना करे तो लोग उन्हें वोट क्यों देते हैं और उन्हें इतना पावरफुल विपक्ष क्यों बनाते हैं? लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि गवर्नमेंट ना किसी को जवाब देना चाहती है और ना गवर्नमेंट जवाब देती है। और जो भी इनसे सवाल पूछता है, चाहे वो रवीश कुमार हो, चाहे ध्रुव राठी हो, चाहे कुमकुम बिनवाल हो, या फिर आपका अजीत अंजुम हो, या पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, अभिसार शर्मा हो, ये लोग एक टूल किट गैंग में शामिल कर देंगे इनको 1 मिनट के अंदर। और हो सकता है कोई ऐसा कानून भी ले आए कि जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम जैसे, उनको भी ये किसी ना किसी गैंग में डाल दे। इनका अलग ही हिसाब है। मतलब सवाल इनसे पूछे जा रहे हैं, जवाब इनको देने हैं, और ये आरोप क्या लगा रहे हैं कि ये हिंदुस्तान, मतलब आपसे सवाल ना पूछे, आप इतने बड़े हो कि आपसे सब कोई सवाल ना पूछ सकता। मतलब वो विपक्ष में बैठा है, विपक्ष में बैठ के भी वो आपसे सवाल नहीं पूछ सकता। आप क्या मतलब दूसरे की जबान पर ताला लगाना चाहते हो? ये कैसा है? अगर भारत का स्टॉक मार्केट गड़बड़ाएगा तो स्मॉल इन्वेस्टर्स परेशान होंगे कि नहीं? सर स्मॉल इन्वेस्टर्स तो तब भी परेशान हुए थे जब एग्जिट पोल के टाइम पे आपने मैनिपुलेशन किया था। उस टाइम कहाँ थे सर आप? और जब नतीजे आए थे तब भी बहुत बड़ी मार्केट बुरी तरीके से गिरी थी, क्रैश हो गई थी, 3,000 पॉइंट सेंसेक्स गिर गया था। तब कहाँ थे सर? तब किसको कह रहे थे कि इसकी वजह से मार्केट गिरी? तब क्या मोदी की वजह से मार्केट गिरी थी या राहुल गांधी की वजह से मार्केट गिरी थी? रिजल्ट और एग्जिट पोल तो आप ही के हाथ में थे ना पूरी तरीके से, फिर भी आपने मार्केट के साथ गेम खेल दिया और अब यहाँ पे आके ज्ञान दे रहे हो। आज करोड़ों की संख्या में स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं कि नहीं? छोड़ दीजिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात, बाकी बात है। कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? भारत को वही कंट्रोल। सर आप कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है वो एक आपका अलग सवाल है। आप ये भी पूछो कि देश क्या चाहता है। देश ये चाहता है कि जो लोग चोर हैं, आप उनकी जांच, चोरों, मतलब जांच में चोरी मत करो, आप प्रॉपर जांच कराओ। एसआईटी बिठाओ या फिर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाओ, कुछ भी बिठाओ, लेकिन जांच प्रॉपर करो ताकि लोगों के अंदर एक ट्रस्ट पैदा हो मोदी जी के लिए। मतलब जो आप कह रहे हो कि लोग मोदी जी मतलब हिंदुस्तान, तो मैं तो वही कह रहा हूँ कि आप ऐसा करो ना, जवाब दो तो एक कंस्ट्रक्टिव आंसर दो। ये क्या टूल किट गैंग, जॉर्ज साइरस, मतलब कुछ भी बोलते हो आप। राज में ले आया जाए, नेहरू जी के समय वाला, जब भारत को दाने दाने के लिए परेशान होना पड़ा था कि उनकी सरकार नरसिम्हा राव के प्राइम मिनिस्टरशिप में भारत को ओपन करना पड़ा था, एफडीआई में, एफआईआई में। क्या वहीं जाना चाहते हैं क्या? टूल किट वालों को तो कोई मतलब नहीं हिंदुस्तान के विकास। उनके लिए उनको तो हम जवाब देते हैं और देते रहेंगे। सर
हिंदुस्तान का मतलब क्या है? हिंदुस्तान का मतलब अडानी नहीं है। फिर से आप इस बात को बहुत गौर से समझ लो। अडानी एक हिंदुस्तान का हिस्सा है, हिंदुस्तान अडानी का हिस्सा नहीं है। अगर ये बात आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और ना समझ में आए तो अपनी सोच को अपने पास रखो। और मैं देखने वालों से भी एक बार ये बोलना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों की बातों से ना सावधान रहने की जरूरत है। इनका एक एक अल्फाज इतना जहरीला है कि इनके एक एक अल्फाज आपको किसी भी डायरेक्शन में लेके जा सकता है। मतलब हिंदुस्तान को कितनी स्मार्टली इन्होंने लिंक कर दिया है अडानी से। भाई अगर यहाँ पे कोई और दूसरा भी तो हो सकता था, कोई दूसरी कंपनी भी तो हो सकती थी, रिलायंस भी हो सकती थी, या कोई भी हो सकती है, तो हर किसी को आप हिंदुस्तानी मानोगे? और आप ऐसा क्यों मानते हो कि अगर अडानी के ऊपर अटैक है या फिर अडानी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं या फिर किसी जांच के ऊपर सवाल उठ रहे हैं तो उससे कैपिटल क्राइसिस आ जाएगा? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्यों? कंट्री का ज्यादातर कैपिटल क्या उन्होंने होल्ड कर रखा है? आपको पता है ये सब चीजें, और जनता को भी पता है, पर प्रॉब्लम ये है, जनता है भोली और आप है शातिर। आप अपनी बातों से इस तरीके से लोगों को घुमाना चाहते हो। वही चक्रव्यूह वाली बात बिल्कुल सही कही राहुल गांधी ने। पहले मैं राहुल गांधी से एग्री नहीं होता था बहुत सारी बातों से, लेकिन अभी मुझे एग्री हो रहा हूँ। इस तरीके की बात जब सामने आ रही है, पहले उसने कई बार सवाल उठाए हैं। उसने संसद में बोला था कि भाई अडानी जी का और मोदी जी का रिश्ता क्या है, फोटो भी दिखाया था। उसके बाद आपने उनकी संसद मेंबरशिप, संसद की मेंबरशिप भी खतरे में डाल दी थी, केस चला दिया था आपने उनके ऊपर। और आप बात करते हो टूल किट गैंग की। सर आपका भी तो एक टूल किट गैंग है, उसके बारे में भी तो कुछ बताओ, जो व्हाट्सएप पर डेली एक टूल किट के हिसाब से काम कर रहा है, एक नया फंडा लेकर है। और जितने भी बीजेपी के सपोर्टर हैं, ये मैंने कई लोगों से बात करी है, वो एक नाम जरूर लेते हैं, तुम्हारा जॉर्ज साइरस। हर बंदे को कैसे पता है ये? कभी सफल नहीं होंगे। इन कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है? इसने 55 साल तक देश में राज किया है। क्या मतलब है इसका? मतलब कहीं से कोई चिट मिल जाए। कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिक्स में एक टूलकिट पॉलिटिक्स है, दूसरा है चिट पॉलिटिक्स। दोस्तों मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी की टूल किट पर या कांग्रेस पार्टी पर लगा रहे हैं रविशंकर प्रसाद, तो किसी न किसी तथ्य के तौर पर ही लगा रहे होंगे। तो क्या ये सरकार का आधिकारिक बयान है? और अगर है तो फिर राहुल गांधी को ऐसे मतलब खुला क्यों छोड़ रखा है? जो आदमी देश को आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहता है, अस्थिर करना चाहता है, उसको आप ऐसे खुला क्यों छोड़ रहे हैं? जेल में डालिए ना उसे। दोस्तों दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, विदेश की कोई एजेंसी भारत की तारीफ करती है, मोदी जी की तारीफ करती है तो बीजेपी वाले खुश होते हैं, लेकिन विदेश की कोई रिपोर्ट भारत की कुछ संस्थाओं पर सवाल खड़े करती है तो फिर आप कह देते हैं कि विदेशी साजिश है। ये बिल्कुल सही बोला मैडम आपने। अगर कोई ये बोल दे कि इंडिया की इकोनॉमी बूम कर रही है जब से मोदी गवर्नमेंट बनी है, तो ये लोग ना 150 फुट उछलने लगते हैं। और मोदी जी का सीना एक 56 इंच नहीं, 556 इंच का फूल जाता है, और ये लोग तो गुदगुदाने लगते हैं। पर बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब इनको मैडम आदत नहीं है अपने खिलाफ कुछ भी सुनने की। इनको बर्दाश्त नहीं होता कि कोई इनसे सवाल करे, क्योंकि अगर कोई सवाल करोगे तो ये जवाब देंगे, और जवाब देंगे तो ये फंसेंगे। ये है प्रॉब्लम। दोस्तों यहां पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने मार्केट रेगुलेटर सेबी पर सवाल खड़े किए हैं, तो सेबी को सामने आना चाहिए, सेबी चीफ को सामने आना चाहिए। सेबी चीफ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नहीं रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन कर रहे हैं? रविशंकर प्रसाद, जो सरकार का हिस्सा भी नहीं है। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं, सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कह सकते। सवाल पूछे जा रहे हैं वित्त मंत्री से, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे रविशंकर प्रसाद। सवाल पूछे जा रहे हैं प्रधानमंत्री से, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे रविशंकर प्रसाद। खैर हमारे पीएम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही नहीं। इसके अलावा दोस्तों जॉर्ज सोरस और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के संबंधों को लेकर भी रविशंकर ने इतनी गंभीर बातें बोली प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो बड़ा सवाल ये है कि इतने सिलसिलेवार तरीके से अगर बीजेपी ये मानती है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भी एक साजिश है भारत को डिस्टेबलाइज करने की, भारत के शेयर मार्केट को प्रभावित करने की, और वो साजिश में शामिल है कांग्रेस पार्टी और उस साजिश के मुखिया है राहुल गांधी, तो फिर ये हिंडनबर्ग हो या फिर राहुल गांधी हो, ये सब खुला क्यों घूम रहे हैं? देश के खिलाफ इनको साजिश करने की इजाजत बीजेपी क्यों दे रही है? वहीं हिंडनबर्ग के ताजा खुलासे पर यूट्यूबर ध्रुव राठी ने कहा, हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट का सारांश, अडानी पर घोटाले और धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था।
चौकीदार सेमी प्रमुख ने कथित चोर अडानी को क्लीन चिट दे दी। अब हिंडनबर्ग ने सबूत दिखाया कि चौकीदार ने खुद कथित चोर की ऑफशोर कंपनियों में पैसा लगाया था। दोस्तों, जब सवाल अडानी से पूछे गए तो जवाब भी अडानी दें तो शोभा देता है। जब सवाल सेबी चीफ से पूछे गए हैं तो जवाब भी वो खुद दें सामने आकर, जो कि उनको देने चाहिए। मैडम, यहाँ पे प्रॉब्लम यह है, अडानी, मोदी और हिंदुस्तान और बीजेपी, ये चार चीजें आपस में बड़ी इंटरलिंक है। जब सवाल कोई अडानी पे उठाएगा तो उसने मोदी पे उठाया, और वो इनडायरेक्टली मोदी पे उठाया तो इसका मतलब हिंदुस्तान पे उठाया, और हिंदुस्तान पे उठाया तो मतलब बीजेपी पे उठाया। मतलब इस तरीके से समझ रहे हो, इनका रिलेशन इतना इतना इन्होंने पूरे मतलब हम लोगों को ना चाहते हुए भी बीजेपी का हिस्सा बना दिया। ये कह के कि अडानी पे अगर कोई सवाल उठा रहा है तो वो हिंदुस्तान पे सवाल उठा रहा है। भाई, अडानी हमें फ्री में तो कुछ नहीं देता, वो अपने किसी प्रोडक्ट के पैसे कम नहीं करता। हिंदुस्तान में इतनी महंगाई है, आप बताओ उसने किसी प्रोडक्ट पे कोई इस लोगों की आसानी के लिए कुछ करा हो? तो वो तो अपनी चीजें महंगी करे और लोगों से खूब माल कमाए हैं। और जब बात उसके घोटालों पे या उसके किसी काम करने के तरीके पे कोई बाहर की संस्था सवाल उठा रही है, और वो भी विद प्रूफ, तो अब आप कह रहे हो कि ये हिंदुस्तान पे अटैक है। भाई, ये हिंदुस्तान पे अटैक नहीं है, ये केवल और केवल एक अडानी पे अटैक है। और बीजेपी क्योंकि अडानी को सपोर्ट करती है, इसलिए आप लोगों को बहुत बुरी तरीके से मिर्ची लगी हुई है। अडानी फंसेगा तो मोदी भी फंसेगा, मोदी फंसेगा तो बीजेपी भी फंसेगी। ये प्रॉब्लम है, इसलिए आप सबको घेर रहे हो। राहुल गांधी को टूल किट गैंग बता रहे हो, कमाल हो गया। तो शोभा देता है, लेकिन जवाब जब बीजेपी दे तो इसका क्या मतलब निकाला जाए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये दो ऑप्शंस हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं। मैडम देखो, मैंने तो आपका चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, और मैं इस तरीके से आपका चैनल शेयर कर रहा हूँ, और सपोर्ट भी करेंगे मैम आपको। थैंक यू सो मच। दोस्तों, कुमकुम बिनवाल को तो आप जानते होंगे, काफ़ी अच्छी पत्रकार हैं, और काफ़ी ऐसे मुद्दों को ये कोशिश करती हैं कि लोगों को पता चले, और सही से अपनी राय भी रखती है। तो इन्होंने ये राय रखी है कि मतलब बीजेपी का रिएक्शन कैसा होता है अगर इस तरीके की बात हिंडनबर्ग की रिसर्च बोलती है कि सेबी के ऊपर सवाल उठा रही है, और पूरी दुनिया ये देख रही है। पूरी दुनिया इन द सेंस, अगर ये कोई छोटा मोटा कांड होता तब बात अलग थी। ये एक ऐसा स्कैम है, और उसकी एक ऐसी जांच है जिसको पूरी दुनिया देखती है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर पूरी दुनिया इन्वेस्ट करती है, चाहे वो स्टॉक मार्केट के थ्रू हो या फिर एफआईआई जो पैसा हिंदुस्तान में लगाते हैं, तो हर कोई देखता है। अब ये सवाल इसलिए बड़ा आया है क्योंकि बात एक कंपनी की नहीं है, बात एक गवर्नमेंट संस्था की है जो उसको रेगुलेट करती है। अब ऐसे में अगर सवाल भी सही से लोग नहीं पूछ सकते, या उनको पूछने का हक नहीं है, तो फिर तो ये जितने भी इन्वेस्टर्स हैं इनका भी कॉन्फिडेंस शेक होगा ही। अब आप ये वाली वीडियो देखिए जो कुमकुम बिनवाल ने बिल्कुल सही तरीके से एनालाइज करी है।